हर हर महादेव पंडित जी। राम राम पंडित जी। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं विशेष चर्चा है धर्म अर्थ काम मोक्ष। इनमें सर्वप्रथम धर्म का उदाहरण दिया गया है और धर्म का उल्लेख है। उसके बाद में अर्थ काम और मोक्ष का उदाहरण दिया गया है। किस प्रकार से सही उपयोग हो और किस प्रकार से धर्म है, धर्म क्या होता है, धर्म कैसे होता है और वर्तमान समय में धर्म की क्या व्याख्या है, धर्म कैसे हो रहा है, अधर्म कैसे हो रहा है, धर्म के प्रति कुरीतियां फैली हुई है, उन पर आज हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। अंत तक आप ये चलचित्र अवश्य देखें, इससे आपको कुछ सीखने को ही प्राप्त होगा। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेकर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज के समय में जो फैली हुई कुरीतियां हैं धर्म को लेकर, जैसे मानवता का नैतिक पतन हो जाना या पूजा पद्धति में या चारों वर्णों के द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई गई है और चारों वर्णों में जो भ्रांतियां फैली गई है धर्म गुरुओं द्वारा, पीठाधीश्वरों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, उन पर आज हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं मेरे परम पूजनीय आदरणीय मामा श्री आचार्य सत्येंद्र जी दादिच, जो आज आपके सामने हैं, प्रस्तुत हैं, और हम दोनों मिलकर ही आज धर्म पर विशेष चर्चा करेंगे। नारायण। हर हर महादेव पंडित जी। जैसा कि आपने सर्वप्रथम तो धर्म पे चर्चा करना ही कठिन हो गया है आज के समय। जी जी। कोई सुनना ही नहीं चाहता है, धर्म के बारे में जानना ही नहीं चाहता है, और जो जानने के इच्छुक है उनको भी बलपूर्वक खींच करके अधर्म की तरफ खींचा जा रहा है। किसी ने शंकराचार्य जी से पूछा था, मैंने सुना था, शंकराचार्य जी से पूछा था कि जो पूजा हम भाव से करते हैं, बिना विधि बिना नियम से करते हैं, बिना धर्म से करते हैं, तो उस पूजा का फल हमें प्राप्त होता है अथवा नहीं होता है। ऐसा प्रश्न किसी ने कहा तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहा कि सर्वप्रथम तो ये है कि विधि को आप क्यों नहीं जानते हैं। जी, आपको विधि को जानना चाहिए। सही बात। हमारा धर्म है, हम ही नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। जी, तो विधि को जाने और विधि पूर्वक ही पूजा करें। बनाई ही ब्रह्मा जी ने बनाई है विधियाँ, या न करें हैं। भाव से तो बिना सामग्री के पूजा की जा सकती है, भाव से तो जल भी चढ़ाया जा सकता है बिना जल के ही, भाव से तो पुष्प भी चढ़ाया जा सकता है बिना पुष्प ही। सही बात। या फिर या तो भाव से ही करें। जी, बहुत से लोगों का जवाब होता है कि महाराज हम तो ऐसे ही कर लेते हैं और भाव से हमारी पूजा स्वीकार हो जाती है। फिर सामग्री लाने का क्या उद्देश्य, क्या महत्व, सामग्री कहाँ से, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली सामग्री लाने की? उन्हीं शास्त्रों से मिली। शास्त्रों से हैं? उन शास्त्रों को ही पढ़ करके प्रेरणा, या कि आपने नहीं पढ़ा, सुना। सही बात। तभी तो आपको अच्छा, पांडित्य कर्म है हमारा। हम जाते हैं मंदिरों में, देखते हैं, देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। कोई किस विधि से पूजा कर रहा है, कोई किस विधि से पूजा कर रहा है, धर्म को अधर्म के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। देवता शर्मा जाए इस तरह से भी पूजा देखी है हमने। सही बात है। देखा है हमने, पार्वती जी के जाते हैं, नेल पॉलिश लगाते, जो कि ऑयल पेंट आता है उसमें। सही बात। ऐसी चीजें लगाए जाते हैं। तो धर्म को जितना हो सके उतना कोशिश करें जानने की। सही बात। और सही जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसको कार्य में लाएं। जी, जब तो लाभ है। अन्यथा भाव, अगर आप भाव करते हैं तो भाव से तो बिना सामग्री के पूजा की जा सकती। जी जी। और आपने मेरे को कल ही बता रहे थे कि अगर देख करके, अगर आपके सामने देख रहे हैं और देख करके अधर्म से कोई पूजा कर रहा है या बिना पद्धति के कोई पूजा कर रहा है, तो उसको नहीं टोकने का भी पाप लगता है। अनुमंता नामक दोष उस सामने वाले को लगता है। और इसको पुष्ट करने के लिए आपने निश्चलानंद जी सरस्वती जी सुना है, जो कि धर्म गुरु है। धर्म गुरु है। सही बात। और शंकराचार्य जी ने तो बहुत बड़ी पोस्ट है। 35 वर्ष की आयु में तो बद्री का आश्रम में बद्रीनारायण की स्थापना कर दी थी, धर्म की ध्वजा लहराने के लिए। सही बात है। और दक्षिण भारत से चले, और दक्षिण भारत से पैदल
है यात्रा करना उस आयु में, हाँ। जिस आयु में धर्म की समझ होना भी मुश्किल है। इस समय इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। हाँ। फिर भी उन्होंने अपनी गति इस प्रकार से रखी कि उनको चारों जो पीठ है शंकराचार्य जी के, और जो अधर्म वहाँ पर उत्पन्न हो रहा था, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऐसी कम आयु में एक महान पुरुष हमारे पृथ्वी पर अवतरित होता है। उन्होंने ऐसी छोटी सी आयु में चारों मठों की स्थापना की, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सभी की वहाँ पर स्थापना की। बौद्धों का जब आतंक छाया हुआ था और हिंदुत्व पर, सनातन धर्म पर एक तलवार सी लटक रही थी, पाखंडवाद इतना बढ़ गया था, तो उन्होंने इस पाखंडवाद को ध्वस्त किया, भस्म किया। उसके बाद में पुनः स्थापना की हमारे धर्म की। तो कहने का मतलब यह है, शास्त्र भी यही कहते हैं और मानना भी यही है कि धर्म का सही अर्थ देखा जाए तो धर्म का सही अर्थ है धारण करना। धर्म को यदि धारण करेंगे तो ही आप धर्म को सही से निभा पाएंगे। आचरण अपने सही रखेंगे तो वो भी धर्म है। रही बात शास्त्रों की, तो शास्त्रों की आज्ञा मानना हमारा परम कर्तव्य है जी। मुख्य उद्देश्य यही है कि हम शास्त्रों का ही अनुसरण करें, क्योंकि भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। तो जो शास्त्र और विधि से पतित हो गया है या शास्त्र और विधि से दूर हो गया है या उससे सिवा या उसके अलावा यदि कोई कार्य करता है तो न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उसको कोई गति प्रदान होती है, ना उसको मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि वो अपने मन मर्जी से चल रहा है। अब धर्म, अधर्म और विधर्म, इस प्रकार से धर्म, अधर्म और विधर्म ये तीन शब्द हैं। यज्ञोपवीत करना और यज्ञोपवीत का पालन करना, इस प्रकार से ऐसे संदर्भ हमें देखने को मिलते हैं। एक ब्राह्मण का, क्षत्रिय का और वैश्य का कर्तव्य है कि वो यज्ञोपवीत धारण करे और सही समय से करे, जो शास्त्रों में उचित आयु बताई गई है। उसके पश्चात आजकल देखा जा रहा है कि विवाह के समय पर यज्ञोपवीत की जा रही है, लेकिन धर्म क्या हुआ कि यज्ञोपवीत के लिए कहा गया है कि द्विजों को 12 वर्ष की, 12 वर्ष की आयु में या 8 वर्ष की आयु में, अंतिम 16 वर्ष की आयु में, कहीं कहीं 22 भी प्राप्त होती है। तो वो क्षत्रिय और वैश्य के अनुसार भी आयु काल बताया गया है। अब उसमें हम देखते हैं तो धर्म हो गया कि यज्ञोपवीत करना अनिवार्य है सही समय से। अब उसमें अधर्म क्या हो गया? यज्ञोपवीत धारण नहीं किया सही समय से, और सही समय से करके भी यज्ञोपवीत के नियमों का पालन नहीं किया गया, वो अधर्म है। विधर्म क्या है? यज्ञोपवीत कर लिया वो धर्म हो गया। अधर्म हो गया यज्ञोपवीत ना करना या उसका सही समय से पालन नहीं करना। और विधर्म क्या है? अक्रिया से या अविधि से यज्ञोपवीत कर लेना, वो विधर्म है। मान तो रहे हैं कि शास्त्रों में ये लिखा है, हमने उनको मान लिया है यज्ञोपवीत करना, यज्ञोपवीत कर तो रहे हैं, संस्कार कर तो रहे हैं, किंतु उसका सही समय से या सही विधि से पालन नहीं करना ही विधर्म है। इस प्रकार से धर्म आज हो रहा है। मनुष्य जानता है कि ये दान करने से हमें ये इस फल की प्राप्ति होती है, वो दान तो कर रहे हैं, लेकिन उस दान करने की जो विधि है उस विधि से वो दान नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति भी नहीं हो पा रही है। और उनका धर्म, उनके लिए तो सही है कि उन्होंने धर्म कर दिया, लेकिन शास्त्रों के अनुकूल देखा जाए तो वो विधर्म ही हो गया। नारायण। देखा भी जा रहा है महाराज जी, कुछ दान तो बिल्कुल लुप्त हो गए जी। अभी आप कहें, ये सभी लोग सोचेंगे कि ब्राह्मण है, दान पे आ गए सीधे। आज मैंने देखा है कि गोदान करना सब चाहते हैं, तो गोदान का तरीका ही बदल दिया है जी। चांदी की गाय बना करके दान कर दी जाती है, पैसे दे दिए जाते हैं, और गौग्रास का भी तरीका बदल गया है। मैंने पढ़ा है कि गोभ्यः तृणम कपोतेभ्यः अन्नम। अभी तो सामान्य संस्कृत है, आप सभी समझते हैं, जो सामान्य लोग हैं वो भी समझते हैं, जो 6 क्लास
में संस्कृत पढ़े हैं वो भी समझते हैं कि गोभ्य का मतलब बहुवचन होता है, कपोते वह क्या मतलब बहुवचन होता है। मैंने देखा है ब्राह्मण देवता ने कहा कि गायों को चारा खिलाओ, गाय को चारा खिलाना है, कबूतरों को ज्वार डालनी है, तो एक गाय को चारा खिला के आ गए, छोटा सा एक छोटी सी पूली एक गाय को खिला के, और उसके पास में जो गाय हैं वो देख रही है कि हमारे पास भी चारा आएगा। तो धर्म को लुप्त कर दिया जी। अच्छा, धर्म से चले तो क्या आनंद नहीं आता है? धर्म से चलना ही सबसे बड़ा आनंद है। सही बात कही आपने। धर्मानुशासन, तो एक बार धर्म को भूल जाओ, अनुशासन को ले लो। अनुशासन, अगर जीवन में अनुशासन नहीं होगा तो जीवन अस्त व्यस्त होगा कि नहीं होगा? होगा। है, आप कहीं पे सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो अनुशासन से नहीं जाओ, वहाँ के नियमों से मत चलो, नौकरी से निकाल दिए जाओगे। हैं, लेकिन यहाँ तो धर्म थोड़ी ना निकाल रहा है आपको, मानवता से निकाल देगा, हिंदुत्व से निकाल देगा, ऐसा तो है ही नहीं है। धर्म तो खुद ही लूला लंगड़ा बताया। हाँ, सही बात है। इसीलिए तो कहा है ना, धर्मो रक्षति रक्षिता है। धर्म की आप रक्षा करेंगे, आपने रक्षा करनी है, हम सबने रक्षा करनी है। तब ही धर्म अपनी भी रक्षा करेगा स्वयं। सही बात है, सही बात। क्योंकि धर्म तो पहले रक्षित है, उसके बाद रक्षा करेगा। सभी जगह सबसे सर्वप्रथम धर्म का ही नाम लिया गया। यहाँ देखो ना, आप पुरुषार्थ में देख लो, 4 पुरुषार्थ गिराए शास्त्र जी जी। है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, सबसे सर्वप्रथम धर्म को ही लिया है। और देखो सर्वप्रथम लिया है तो धर्मेण का अर्थ है लिखा है, धर्म के बाद धर्मेण काम है लिखा है। सही बात है, और धर्मेण मोक्ष है लिखा है। देखिए, अर्थेन काम है तो नहीं लिखा, नहीं लिखा, कामेन मोक्ष है तो नहीं लिखा, नहीं लिखा। सही बात। सीधी सीधी बात है। अच्छा, विद्या ददाति विनयम, ये तो सबने पढ़ा है, सिंपल श्लोक है? लेकिन उसमें भी यही लिखा है कि धनात् धर्म है तथा है सुखम, धर्म होगा तो ही सुख की प्राप्ति होगी। और चल के तो देखें, धर्म से चल के तो देखें, धर्मानुशासन को मानकर तो देखें। सही बात। क्या अनुशासन, किसी भी चीज का अनुशासन का पालन करना जीवन में हानि है? नहीं, किसी भी हालत में हानि नहीं है। अगर आप अनुशासन का पालन करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो आप प्रसन्न रहेंगे, और आप प्रसन्न रहेंगे तो सभी तरह की सुख और समृद्धि और सभी की सभी तरह से परिपूर्ण रहेंगे। जो आप चाह रहे हैं वो आपको प्राप्त होगा। अगर आप धर्म से अर्थ चाह रहे हैं तो अर्थ भी आपको मिलेगा। अगर अब आप कामनाओं की पूर्ति करना चाह रहे हैं धर्म से तो वो भी पूर्ति होगी। और मुख्य पुरुषार्थ तो यही है महाराज, जब बालक जब पैदा होता है तो ईश्वर से सौगंध खा के आता है कि इस बार मेरे को इस नरक से निकाल दे, आगे ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा मैं कि वापस मुझे इस नरक में आना पड़े। वहां वचन दे के आते हैं जीव, बाकायदा लिखा है पुराण में, जीवो वाचे, जीव ने कहा है कि इस बार मेरे को यहाँ से निकाल दे। लेकिन यहाँ आकर विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितम जगत है, इस सम्मोहन में घूम जाते हैं सबके सब। अब माया को स्पष्ट करने का तो बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कहानी। अब सही बात है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि गर्भ में जीव स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, गर्भ में पीड़ा सहन करता है माँ के गर्भ में, तब वो यही कहता है कि हे प्रभु, मुझे एक बार यहाँ से इस नरक से बाहर निकाल दीजिए, संसार में भेज दीजिए, मैं बाहर जाकर जो भी पाप होते हैं, अधर्म होता है, वो नहीं करूँगा और मोक्ष की प्राप्ति करने की ही चेष्टा में लगा रहूँगा जिस प्रकार से। और आपके भगवान, आपके नाम को ही मैं वहाँ पर उच्चारण करूँगा, संकीर्तन करूँगा और सभी की सेवा भावना, दया भावना भी रखूँगा। किंतु यहाँ आकर वह योग माया से ग्रसित होकर ये सब भूल जाता है। अब इसमें क्या होता है, भूल वो जाता है माया से ग्रसित होकर, किंतु यदि यहाँ पर कोई तर्क करे तार्किक व्यक्ति, तो वो तर्क ये कर सकता है तो फिर उस जीव का क्या दोष है? दोष ठीक है जीव का नहीं है, किंतु सभी ये बातें स्मरण करवाने के लिए पुराणों का तो श्रवण करना ही चाहिए। पुराणों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये करने से अधर्म है, ये करोगे तो आपको ये पाप लगेगा, इस पाप से ये योनि आपको मिलेगी।
तो स्मरण करवाने के लिए पुराण भरे पड़े हैं। अनेक पुराणों में बड़ी बड़ी विस्तृत रूप से व्याख्याएं की गई है। आप जैसे महाराज, आप जैसे पंडित जी लोग भी तो बताते रहते हैं। तो उस समय जब माया से ग्रसित है, तो आप जैसे ब्राह्मण, अपने जैसे ब्राह्मण, जगत गुरु या जो अच्छे पीठाधीश्वर हैं, जो ज्ञानी हैं, वो बार बार यही प्रवचन देते हैं। उनका उद्देश्य यही है कि जो जीव माया में उलझा पड़ा है, फंसा पड़ा है, वो इन बातों को याद करे। तो इसमें जीव का ही दोष माना जाएगा यदि वो सुनकर भी, ये शब्द श्रवण कर कर भी यदि अधर्म में फंसा हुआ है, अधर्म का मार्ग अपना रखा है या पाप कर रहा है, तो फिर उसमें जीव का ही दोष है, उसमें भगवान का बिल्कुल दोष नहीं होता है। साधुओं की संगति तो करना ही भूल गए हैं। सही बात है। जबकि श्री रामचंद्र जी ने सबरी जी को कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। संतन कर संगा, सही बात है। पहली भक्ति बताई गई है संतों की संगति, और दूसरी रति प्रसंगा, दूसरी मेरे प्रसंगों में रति होना। अब संगति साधुओं की नहीं होगी तो रति कहाँ से उत्पन्न होगी? सही बात है। और रति उत्पन्न नहीं होगी तो नीरस, रति के बिना, रति का मतलब सीधा सीधा प्रेम है, सही, अनुराग है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो है, शून्य है। तो कहने का भाव ये है कि शरीर अगर बीमार हो जाता है तो औषधि के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उस बीमारी को ठीक करने के लिए उससे संबंधित औषधि देता है। अब कलयुगी मानव है, कलयुग में इनका प्रभाव अत्यधिक है। माया मान लो, दंभ मान लो, मोह मान लो, ईर्ष्या मान लो, जितनी भी दोष है इनका प्रभाव अत्यधिक है। मुझ पे भी है तो आप पे भी है, सब, और साधुओं पे भी है। ऐसा नहीं है भाई साधुओं के दोष देख करके आ जाए कि उन साधुओं में भी ये दोष है। अरे नहीं, साधुओं में गुण भी है। सही बात। कृपा मतलब कष्ट ऐसा करें, ऐसी कृपा करें कि उनके गुण ही ग्रहण किए जाए, दोषों को न देखा जाए। राजहंस वृत्ति से है, क्षीर नीर प्रयासेन, ठीक है। जैसे हंस क्षीर को अलग और नीर को अलग कर देता है, तो उस प्रयास से करें और उनके दोष न देखे जाएं, हैं, गुण ही देखे जाएं। क्योंकि जाग की सीर है, उद्देश्य अपना भी तो देखें, अपन भी तो, वो भी साधु भी कलयुगी मानव है, संत है, और उनके समान आचरण तो आप कर ही नहीं रहे हैं। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है पंडित जी कि जाते तो हैं संगति में, चलो ठीक है, ईश्वर की कृपा हुई उनके ऊपर इसलिए उनको संगति मिली, लेकिन देखो ऐसी कृपा हुई कि उस संगति में जाकर के भी उनके दोष देख करके आ जाते हैं और दूसरों को गिनाते हो रहे हैं कि उन संत में ये दोष है, उन संत में ये दोष है। भाई दादा, तू दोष देखने गया था या गुण देखने गया था? मैंने देखा है कि महाकाल के कोई यजमान, मेरी यजमान जाके आए तो उन्होंने मेरे को क्या बताया कि वहाँ पे सब कुछ पंडितों ने बिगाड़ रखा है, पैसा लेके दर्शन कराते हैं और करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो वो जो पद्धति है वो यहीं से प्रारंभ होती, पैसा दे के तो आप जा रहे हैं वहाँ पे। क्या पैदल जा रहे हैं वहाँ पे? हैं, दुनिया भर की भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्या ईश्वर वहाँ मिलेगा? हैं, वृंदावन की हालत देखो, आज पैर रखने की जगह नहीं है, हैं। और वो जो राधा रमन जी के पुजारी ने तो कहा था कि वृंदावन रहा ही नहीं, कंक्रीट बन हो गया है, जगह जगह रोडे हैं, वैसी रजी नहीं है वहाँ पे, माटी ढूंढने को नहीं मिले चूठी भर के, हैं, जिसको आप अपने मस्तक पे लेपन कर सके, हैं। बिल्कुल इतनी गंदगी हो गई है वहाँ पे, लोग इतने पहुंचने लगे हैं। क्या प्राचीन पद्धति से जा रहे हैं सभी? नहीं, हैं। प्राचीन पद्धति से जाएं, जाके बताएं, पता चले। सही बात है। और कृष्ण कृष्ण राधे राधे करते जाएं, यहीं से पैदल जाएं, हैं, श्रद्धा भाव लेकर के जाएं, हैं। अभी आप बता रहे थे धर्म अधर्म विधर्म, है, तो धर्म अधर्म हो गया और अधर्म में विधर्मी होता है। सही बात है, सही बात। विशिष्ट प्रकार का धर्म आ गया, अनेक प्रकार का धर्म आ गया, ये भी धर्म है, वो भी धर्म है, और बताते हो रहे हैं, उस पर तर्क और करते हैं। जो विधर्म है, धर्म तो बिना उसके प्रत्याहार के, बिना उपसर्ग के केवल धर्म ही लिखा है। उसमें उपसर्ग लगाना, विधर्म करना, उपधर्म करना,
है अधर्म करना, ये तो हम लोगों ने लगाए हैं, उपसर्ग होते हैं। उस धर्म की विभिन्न प्रकार की श्रेणियां किन लोगों ने की है? हम लोगों ने की है। और धर्म पे अगर कोई चर्चा हो, पहली बात तो चर्चाएं होती है शेयर मार्केट पे चर्चा होने लग जाती है मिलते हैं तो पंडित तक नहीं करते। आप और हम कभी मिलते हैं तो उस पे चर्चा नहीं करते हैं धर्म पे, हैं। और कोई अगर गलत चर्चा कर रहा है तो उसका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। तो धर्म को विधर्म बनाया किसने? आप और हम नहीं बनाए। तो महाराज जी ऐसा है, धर्म पे चर्चा करने के लिए सूक्ष्मता तो चाहिए नहीं, क्योंकि बहुत लंबा विषय है। जितना चर्चा की जाए उतनी ही कम है। सही बात है। क्योंकि 18 पुराण है, 4 वेद है, 6 उनके अंग है, दुनिया भर के उपनिषद है, उन उपनिषदों में भेद विभेद है। तो बहुत लंबा प्रकरण है, शास्त्र भरे पड़े हैं, कमरे के कमरे भर जाए पुस्तकों के। बहुत लंबी चर्चा है, लेकिन इतनी लंबी चर्चा करने का कोई लाभ भी नहीं है। और लाभ तो है, लेकिन लाभ उन्हीं लोगों को है जो इसमें रुचि रखते हैं, जो धर्मार्थी है, जो लाभार्थी है। सही, जो धर्मार्थी है। हम तो यही कहेंगे जी कि सबको धर्म में रुचि रखनी ही चाहिए। ये अनिवार्य विषय है, ऐसा नहीं है, ऐच्छिक विषय नहीं है। और इसको गवर्नमेंट ने, सरकार ने तो ऐच्छिक बना दिया है लेकिन ये ऐच्छिक विषय नहीं है, ये जीवन की अनिवार्यता। सही बात है, लिए हुए विषय है। धर्म को लेकर, सही बात है, धर्म को लेकर सरकार या कुछ भी अगर ऐसे प्रावधान निकालती है, नियम निकालती है, तो उन्हें मानिए, सरकार के सामने मानिए। लेकिन जो शास्त्र आदेश देते हैं, जो शास्त्रों का, ऋषि मुनियों का मत है, जिन दूरदर्शी ऋषियों ने और तत्वदर्शी ऋषियों ने जो सूत्र बनाए हैं जीवन जीने के, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी व्याख्याएं की है, इनका उपयोग सही तरीके से बताया है, उन्हीं का अनुसरण करें तो ही धर्म है। और धर्म की चर्चा सही कह रहे हैं आप, स्मृति, पुराण, वेद, आगम, निगम, ये सब देखा जाए तो इनमें बहुत विस्तृत रूप से चर्चाएं हैं और ब्राह्मणों को भी ज्ञात है। अगर हम दोनों इस धर्म पर, अधर्म पर, विधर्म पर, अनुशासन पर, इन पर चर्चा करने लगें तो हो सकता है दिन आज का भी व्यतीत हो जाए, हो सकता है वर्ष भी लग जाए। किंतु छोटे रूप से हमने जो मुख्य बिंदु प्रकाशित किए हैं, वो यदि सभी धर्मार्थी समझते हैं और जो इस चलचित्र को देखेंगे वो समझेंगे, तो मुझे लगता है वो लाभान्वित होंगे। और उनसे यही निवेदन है, आप जो भी वीडियोस देखेंगे, चलचित्र देखेंगे, सुनेंगे, तो आप कमेंट करके, टिप्पणी करके ये भी बताएं कि आपको धर्म पर और भी विशेष चर्चाएं चाहिए। और कुछ भी प्रश्न हो जो आपके मन मस्तिष्क में चल रहा हो, कहीं भी आपको भ्रांतियां या कुरीतियां देखने को मिलती हैं, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने ये देखा है, क्या ये शास्त्रोक्त है या शास्त्र से इतर है। तो आप हमें ये भी बता सकते हैं। इसलिए आज का जो चलचित्र है, हम यहीं पर विराम देते हैं इस चलचित्र को। आगे जो चर्चाएं होगी इसी संदर्भ में होगी, धर्म के मार्ग पर भी होगी और धर्म के ऊपर ही होगी। हम दोनों फिर आपसे मिलते हैं। इसलिए हर हर महादेव, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण।